हेलो एंड वेलकम बैक टू तथास्तु आईसीएस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी आईएएस प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक्स इस फाउंडेशन को बनाने में मदद करती हैं, ये तो सभी को पता है। तथास्तु आईसीएस में हम एनसीईआरटी मॉड्यूल्स को एक की एलिमेंट मानते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड होने में हेल्प करता है। तो चलिए समझते हैं कि एनसीईआरटी मॉड्यूल्स आपकी आईएएस जर्नी में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स प्रोवाइड करते हैं क्लियर और कंसाइज एक्सप्लेनेशन। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है जो आपको बेसिक समझने में मदद करते हैं। यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आगे चल के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हैंडल करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सी बार सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं। यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। इसके 4 ऑप्शंस हैं, चन्हुदारो, कोट डीजी, सोहागुरा और देसरपुर। अब ये मैप्स देखिए, इस मैप से आपको पता लग जाएगा कि इसमें चन्हुदारो और कोट डीजी और देसरपुर तो हैं, लेकिन सोहागुरा नहीं है। ये मैप आपको 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम। ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री की एनसीईआरटी का ही है एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर चैप्टर से। इसके बाद ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी का मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसे 210 दिन की फ्रॉस्ट फ्री डेज और 50 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये स्क्रीनशॉट 10th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के एग्रीकल्चर चैप्टर से है और यहाँ एग्जैक्ट सेम वर्डिंग यूज की हुई है, यानी ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स देखिए। ये सभी क्वेश्चंस पिछले सालों में यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आए हैं, इसीलिए एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से क्लियर हैं तो आपका प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग बेस पर होगा। तथास्तु आईसीएस के एनसीईआरटी मॉड्यूल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल सकती है। हर मॉड्यूल में हम आपको बेसिक्स से लेकर एडवांस टॉपिक तक सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। ये अप्रोच आपको डेप्थ में जाने और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करने में मदद करता है। हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को थॉरली डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके लर्निंग को रीइंफोर्स करते हैं। आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलते हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपके कंसेप्ट्स हमेशा क्लियर रहें। और हाँ, एनसीईआरटी मॉड्यूल्स को फॉलो करने का एक और बेनिफिट है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड करवाता है। जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस होता है जो आपके परफॉर्मेंस को ड्रास्टिकली इन्हांस करता है। तथास्तु आईसीएस में हम बिलीव करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक अच्छी नींव ही आपको एग्जाम की चैलेंजिंग फेसेस को सक्सेसफुली टैकल करने में मदद करती है। एनसीईआरटी मॉड्यूल से आपको एक सॉलिड बेस मिलेगा जो आपकी आईएएस जर्नी को स्मूथ और इफेक्टिव बना देगा। तो अगर आप भी अपनी आईएएस प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक अच्छी नींव देना चाहते हैं तो तथास्तु आईसीएस के एनसीईआरटी मॉड्यूल्स को जरूर एक्सप्लोर करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट और कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड टिप्स. Best of luck for your IAS preparation.